स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, जो आज क्लास है ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की होने वाली है आईटी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। और आज की क्लास में हम रेखाओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। जो आपकी रेखाएं होते हैं, लाइंस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके जो एग्जाम के लिए लाइन, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा जितना भी मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम ज़्यादा बेसिक से नहीं चलने वाले, क्योंकि आप लोग जानने वाले हैं कि 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 6 सवाल आएंगे और हम उन्हीं पॉइंट को लेकर चलेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे लाइंस हो गया, पेंसिल वगैरह होगी, मैंने आपको करवाई भी थी। और भैया इसके अलावा मैंने एक दो चीज आपको, जैसे कन्वेंशन करवाया था, ठीक है। कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ सिंबल भी मैंने बताए थे, ठीक है। तो हम ऐसी चीजों पर फोकस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको मैंने अक्षरण भी आपको बताया था, है ना। अक्षरण के बारे में मैंने आपको बताया, लाइनें। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो आज की क्लास में देखो, मैं लाइन्स के बारे में थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो लाइन क्या होते हैं, पहले एग्जांपल के तौर समझ लो कि दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। यानी कि मेरे पास दो बिंदु हैं ए और बी, है ना। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, लाइन कहलाती है, ठीक है। और भैया आप लोग जानते होंगे यहाँ पर तीन प्रकार की हम लेते हैं यहाँ पर लाइन, ठीक है। तीन प्रकार की। देखो ऐसा नहीं पूछने वाला आपसे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। एक होती है मेरे पास थिक, ठीक है। एक होती है मेरे पास मीडियम, और एक होती है मेरे पास थिन, ठीक है। ये होती है थिक का मतलब यानी कि मोटी, इसका मतलब होता है मध्यम, ठीक। थिन का मतलब क्या होता है, पतली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा हम डीपली नहीं जाने वाले। दूसरा जो सवाल बन सकता है एग्जाम में, वो दूसरा क्या है कि जो आपकी विमांकन जो आपकी लाइन होती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कितने मिलीमीटर का हम इसमें ड्राइंग यूज करते हैं। तो देखो ध्यान रखना, 0.5 मिलीमीटर जो है हम इसमें यूज करते हैं आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये रेंज बताते हैं, जैसे कि थिक लाइनें कितनी होती है। मैं रेंज की बात कर रहा हूँ 0.5, किसकी भैया, थिक लाइन की। थिन लाइन, मीडियम लाइन कितनी होती है, रेंज बता रहा हूं मैं आपको। रेंज कितनी होती है, ये होती है आपकी 0.3 मीडियम की, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी मेरे पास 0.2 की होती है मेरे पास थिन, ठीक है। ये क्या है, इनकी रेंज है। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि रेंज बताओ थिक की कितनी है, मीडियम की कितनी है, थिन की कितनी है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं थोड़ा सा लाइनों के बारे में आपको लेकर चलता हूँ, मोटा मोटा बताता हूँ कि लाइनें आखिरकार होती कैसे हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं। आपको दिया गया डायग्राम में, क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर कि विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इसका आपको आंसर बताना है डियर, कि इसका आंसर क्या जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो पॉइंट मैं आपको ज्यादा डीपली नहीं लेकर जाने वाला। इसको बोलते हैं हम लीडर रेखा, है ना। लीडर रेखा बोलते हैं। अगर आपको लीडर रेखा खाली दी, यानी अगर बिंदु, देखो लीडर रेखा आपको यहाँ पर दो तीन दे रखी हैं। एक तो दे रखी है आपको तीर के साथ, ठीक है। एक आपको दे रखे है बिंदु या सिर के साथ, ठीक है। एक दे रखी है आपको लीडर रेखा खाली, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब देखो मैं तीनों के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो लीडर रेखा होती हैं B5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, B5 प्रकार में आती हैं। और भैया कितने हमें इसको प्रदर्शित जो करते हैं, देखो यहां पर मैं एक पॉइंट, मेरी बात का ध्यान रखना। ये तीन प्रकार की मेरे पास पूछ सकता है आपसे वो, ठीक है। कौन कौन सी भैया, पहली तो होती है आपकी यहां पर, अगर हम बात करो बिंदु डॉट रेखा के साथ, ठीक है। कौन सी होती है, पहली पहली होती है हमारे पास यहां पर बिंदु डॉट के साथ, ठीक है। बिंदु डॉट के साथ कैसे पूछेगा क्वेश्चन, वो इस प्रकार से आपको दे देगा, ठीक है। वो इस प्रकार से आपको डायग्राम दे देगा और इसमें क्या दे देगा, एक आपको बिंदु दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा, एक बिंदु आपको यहां पर वो दे देगा। उसके बाद दे रखा है लीडर रेखा। लीडर रेखा भी तो आपको दे रखा है डियर यहाँ पर। तो लीडर रेखा में आप लोग क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर लीडर रेखा कैसी होती है, सॉरी तीर के साथ एरो, दूसरे नंबर पर आती है तीर के साथ एरो, ठीक है। मैं पॉइंट पहले मैंने आपको ये बता दी, पॉइंट बिंदु के साथ, उसके बाद तीर के साथ आती है। तीर के साथ कैसी बनती है, तीर के साथ जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखी है, बस इस पे एक एरो लग जाता है इस प्रकार से, जैसे क्वेश्चन में आपको दे रखा है। और जो ये दे रखा है बिंदु के बिना या तीर शीर्ष के साथ, ये कैसी होती है, सी ऑप्शन, कि बिंदु बिना बिंदु या तीर शीर्ष के साथ, बी ऑप्शन में दे रखा है जो आपको ये कैसी होती है, ये होती है इस प्रकार, जैसे डायमेंशन हम लेते हैं ना किसी भी चीज की, ठीक है। ये डायमेंशन हम जो लेते हैं तो इस प्रकार से ये इसका डायग्राम यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है। अब देखो ध्यान रखना, तीर के साथ की बात हुई है तो तीर के साथ कौन सा जाएगा भैया, तीर के साथ तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है,
ये हो रहा है लीडर रेखा बिंदु बिना बिंदु के, ये ऑप्शन जा रहा है इसके साथ। ये बिंदु के साथ वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। और लीडर रेखा तो खाली आपकी ये होती है खाली, ठीक, गोल गोल घुमा तो लीडर रेखा बन जाएगी। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सा डायग्राम है, तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर देख लो इसमें कौन सा है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं डियर हम, तीर के साथ, आपको देखो एरो दिख रहा है ना, यहाँ पर एरो दिख रहा है, लीडर रेखा तीर के साथ, तो ऑप्शन ए जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि दी गई रेखा को पहचानिए। तो रेखाएं देखो ध्यान रखना, मेरे पास काफी सारी होती हैं। एक होते हैं मेरे पास आउटलेट, ठीक है, पहली होती है मेरे पास आउटलेट, जो मैं आपको मतलब मोटी मोटी बताऊं, आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन बोल सकता हूं मैं उनको, ठीक है। आउटलाइन कैसी होती है, देखो मेरे पास साथियों यहाँ पर ध्यान से देखना, आउटलेट बिल्कुल ऐसी होती है थिक, बिल्कुल कैसी होती है, बिल्कुल थिक, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मेरे पास यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन। कौन सी भैया? कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। वो कैसी होती है कटिंग प्लेन लाइन? ये पहले तो क्या होती है, शुरुआत की तो थिक होती है, फिर बीच में क्या आती है, यहाँ पर थिन आती है थिन, उसके बाद लास्ट में फिर क्या आती है, थिक आती है, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। यानी कि शुरुआत में क्या होगा, थिक होगा, फिर क्या होगा, थिन होगा, और फिर क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। ये कटिंग प्लेन लाइन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एक होता है आपके पास सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन। जितनी मैं लाइन बता रहा हूं आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके लिखना है इनको। एक होती है मेरे पास सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसी होती है भैया, जैसे आपने देखा होगा एक लाइन यहाँ पर बड़ी होगी, एक छोटी होगी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक लाइन बड़ी, इस प्रकार से सेंटर लाइन कहलाते हैं। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। उसके बाद डियर आती है आपकी हिडन लाइन। हिडन लाइन आपने देखी होगी, हिडन लाइन किसका हिडन लाइन में किसका यूज करते हैं हम? हिडन लाइन ये होती है किसी भी वस्तु को छुपाने के लिए इसका यूज करते हैं, है कि नहीं, छुपाने के लिए, इस प्रकार से बनती है डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये मेरे पास हिडन लाइन हो गई। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, एक होती है मेरे पास डायमेंशन लाइन, ठीक है, विमांकन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डायमेंशन लाइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर, विमांकन लाइन भी लिख सकते हैं। ये कैसी होती है, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्शन बताया पहले, अगर आपको तो नहीं बताया, लेकिन जो पुराने छात्र थे, अगर आपकी ड्राइंग होती तो आप लोग समझ जाते कि हम जैसे विमांकन करते हैं। विमांकन कैसे होता है, इस प्रकार से, सपोज करो मेरे पास एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या करना है, विमांकन करना है, तो मैं इनके बीच में क्या ले लूँगा, एक एरो ले लूँगा, ठीक है। ये एरो मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब देखो ध्यान रखना, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, विमांकन लाइन कहलाती है। इसकी जो ये एरो आपको दिख रहा है, ये एरो आपको दिख रहा है ना, ये एरो इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसका जो अनुपात होता है डियर, जो इसकी यहां से यहां तक की चौड़ाई है वो कितनी होती है, 3 मिलीमीटर, और जो ये वाली चौड़ाई होती है इसकी कितनी होती है, 1 मिलीमीटर लंबाई, इस प्रकार से ये वाला, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये क्या है आपकी 1 मिलीमीटर, और जो ये यहां से यहां तक जा रही है वो कितनी है, यानी कि ऐसे जो मैंने बनाई है ये कितनी है, 3 मिलीमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है, 3 मिलीमीटर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर है आप लोगों को, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो कौन सी देखा, ये कटिंग प्लेन लाइन दिख रही है, हिडन लाइन तो नहीं होगी ये, क्योंकि एक थिक है, एक थिन है, फिर एक थिक है। मैंने आपको बताया इसको कटिंग प्लेन लाइन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कटिंग प्लेन लाइन। आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलो फिर अगला सवाल आता है डियर, यहाँ पर क्वेश्चन बोला तीसरे नंबर का कि दी गई रेखाओं में से अदृश्य रेखा कौन सी है। अदृश्य से मतलब हुआ है, मैंने आपको बता दिया, जो छुपी हुई रेखा होती हैं। अदृश्य का मतलब होता है हिडन लाइन, है ना कि नहीं। अदृश्य इसको बोलते हैं, हिडन लाइन को बोलते हैं अदृश्य लाइन। क्लियर है, यानी कि अगर हमें किसी चीज को छिपाना है, अगर किसी चीज को हमें क्या करना है, छिपाना है। सपोज करो मैं एक ऐसे लिख रहा हूं कि भाई साहब मेरा नाम, फिर मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया है, ठीक है। तो मेरा नाम क्या होगा, यहाँ पर छिप चुका है, अदृश्य हो चुका है। इसके बीच मैंने क्या लिख दिया, डॉट डॉट लिख दिया। तो ये किस में यूज होती है भाई, छिपाने के लिए यूज होती है। तो कौन सी लाइन कहलाएगी, ये वाली रही, देखो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट बीच में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हिडन लाइन बोलते हैं, छिपाने के लिए किसी चीज को, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। चलो सवाल आता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 4th नंबर है, किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग में ली जाती है। ये सवाल आपसे पूछा है 4th में। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें,
लॉन्ग ब्रेक जाएगा इसमें। देखो इसमें मतलब क्या होता है कि सपोज करो मुझे एक यही क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन दे रखा है किसी लंबे भाग, तो मैं क्या लिख दूंगा स्टार्टिंग में लिख लूंगा किसी, ठीक है, लंबे, उसके बाद में यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख दूंगा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लिख दूंगा, ली जाती है, ली जाती हैं। तो देखो मैंने इतने सारे पॉइंट को आसानी से क्या कर दिया, मैंने यहां से सिर्फ इतने स्थान में लिख दिया। जो बीच का एरिया था, मैंने भाग को लंबाई ड्राइंग में कम स्थान दिखाने के लिए ये सारा जो एरिया क्या कर दिया मैंने छोड़ दिया। तो ये किसके द्वारा हुआ, लॉन्ग ब्रेक लाइन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डियर इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, समझते रहे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट चल जाएगा। चलो सवाल पूछ रहा है कि विमांकन के रूप में दर्शाई गई रेखा को पहचानिए। देखो ये भी एक किस्म से मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से विमांकन हम करते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बता दिया था कि ये किस प्रकार की होती है। ये देखो ये मैंने यही तो बताई थी, ये होती है लीडर रेखा बिना बिंदु तथा शीर्ष के साथ, ठीक है, बिना बिंदु शीर्ष के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा 5वें में बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि दी गई रेखाओं में केंद्र रेखा कौन सी है कि नहीं, दी गई रेखाओं में से केंद्र रेखा कौन सी है, सेंटर लाइन की बात हुई है। तो देखो ध्यान रखना, जो मेरे पास अगर हम बात करें, ये तो मेरे पास क्या हो गई, हिडन लाइन छुपाने वाली, ये मेरे पास पूरी थिक हो गई, ठीक है भाई साहब। उसके बाद ये जो आपको सी ऑप्शन बचा है, ये जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये क्या जाएगा आपका आंसर चला जाएगा। ये क्या होती है मेरे पास, सेंटर रेखा है, केंद्र रेखा। क्लियर है आप लोगों को। देखो रेखाएं आपको एग्जाम में इसी प्रकार से वो देगा वो एग्जाम में आपको इस प्रकार से ही, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से लगाने हैं। सवाल कह रहा है कि दी गई रेखाओं में से बाहरी रेखा कौन सी है कि नहीं, बाहर की रेखा पूछी, यानी कि आपसे पूछी है आउटलाइन। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, है कि नहीं, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि आउटलाइन। हिंदी में भी ध्यान रखना है या फिर इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, बाहर लाइन। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था, ये था आउटलाइन किस प्रकार से होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करो कौन सा है भैया, देखो यहाँ पर बी ही ऑप्शन दे रखा है, ये वाला जो लाइन है ये क्या जाएगी आपकी, सही आंसर चला जाएगा, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ये दिया गया है आपको डायग्राम, और सवाल में आपसे पूछा है कि रेखा चित्र का उपयोग विभिन्न प्रकार के इसमें किया जाता है, चित्र में संघनन कड़ीदार रेखा एक्स के रूप में सूचित करते हैं। देखो आपको यहाँ पर एक रेखा दी गई है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, या इसमें आपको रेखा जो है एक्स वाला पार्ट का नाम आपको दे ही रखा है, ये आपको बतानी है कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। इस रेखा का आपको क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है भाई साहब, क्या बताओगे, नाम बताओगे। तो देखो ये क्या है मेरे पास, कड़ीदार रेखा है ना, तो ये क्या है, सतह का विशेष उपचार होता है, इसमें क्या होता है, सतह का विशेष उपचार। मैं लिख रहा हूं यहां पर, सतह का विशेष उपचार। अब देख लो सतह का विशेष उपचार कौन से में है, खाली विशेष उपचार दे रखा है, तो मैं विशेष उपचार इसमें राइट आंसर मारूंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जाएगा विशेष उपचार, लेकिन पूरा बोलते हैं सतह का विशेष उपचार, ठीक है। ये क्या होता है, कड़ीदार रेखा, क्या बोलते हैं इसको, कड़ीदार रेखा। तो ये क्या कर रही है, किस्म से क्या दर्शा रही है, आपको सूचित क्या कर रही है, जो सतह है उसका क्या हो रहा है, विशेष उपचार कर रही है ये, ठीक है। तो हम ऑप्शन के साथ से आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से, ठीक है। चलो सवाल दिया गया 9th नंबर की एक्स लेवल से दी गई रेखा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है, 9th नंबर में आपसे पूछ लिया है। तो ये क्या है मेरे पास, सिमेट्री लाइन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्री लाइन इसको हम बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम आपको आ सकता है, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी डायग्राम आपको करवा रहा हूं। 10वां सवाल आता है कि चित्र ए में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है, चित्र ए में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है, ये जो रेखा आपको दिख रही है ना, ये वाली, इस रेखा का आपको नाम बताना है, 10वें क्वेश्चन में ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर भी मेरे पास बिंदु है और यहां पर भी बिंदु है, तो दोनों क्या कर रही है, परिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, कि दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। ये रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि परिच्छेदन कर रही हैं।
तो परिच्छेदन का मतलब काटना, तो देख लो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, सी ऑप्शन देगा यहाँ परिच्छेदन रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगा, परिच्छेदन रेखा इसका आंसर कहलाएगा। चलो सवाल है यहाँ पर 11वें नंबर का कि 0.5 मिलीमीटर की रेखा कौन सी है, 0.5 मिलीमीटर की रेखा कौन सी है। तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि जो आपकी थिक लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी थिक लाइन होती है वो आपकी एक किस्म से 0.5 की होती है। ठीक है, अब 11वें ऑप्शन में देखो, अब 11वें मैंने आपको थिक लाइन कौन सी बताई थी, आउटलेट, है ना, जो आउटलाइन होती है मैंने आपको बताई थी ये वाली आउटलाइन, ये क्या है मेरे पास, थिक लाइन बोलते हैं इसको, ये क्या है मेरे पास, थिक। इसको मैं क्या बोल सकता हूं हिंदी में, बाहरी रेखा बोल सकता हूं। ठीक है, हिंदी में क्या बोल सकता हूं इसको, बाहरी रेखा। अब सवाल में वही तो पूछा है कि ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट जाएगा, तो मैंने बता दिया बाहर रेखा इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं 0.5 इस रेखा की होती है। और अगर आपसे किसकी पूछ रहा है 0.5 दे रखा है तो ये तो बाहरी रेखा के लिए होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 0.3 किसके लिए लेते हैं, 0.3 लेते हैं मध्यम के लिए, ठीक है, मध्य रेखा के लिए लेते हैं। उसके बाद जो आपकी 0.2 होता है ना, 0.2 ये होता है पतली रेखा के लिए, ठीक है, पतली रेखा के लिए। क्लियर आप लोगों को, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपके सामने कि हैचिंग रेखा क्षैतिज से कितने कोण पर खींची जाती है, कितने डिग्री पर ये क्या होते हैं, खींची जाती है। 13वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, तो इसका होता है एंगल भैया 45 डिग्री। कितना होता है भैया, ध्यान रखना, 45 डिग्री के एंगल पर ये क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं। चलिए 14 नंबर है कि एक्स के से लेबल की गई रेखा किस प्रकार की है। देखो यहाँ पर ये कुछ रेखाएं आपको दी गई हैं जो लेबल हुई है, इसका आपको बताना है कि ये है किस चीज की, है कि नहीं। तो ये क्या है, आकृति से पहले क्या हो रही है, प्रारंभ लाइन हो रही है, तो यानी कि आकृति से पूर्व की प्रारंभिक लाइन। ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, आकृति से पूर्व प्रारंभिक लाइन इसको हम बोलेंगे। 16वां क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि इनमें से आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के चिन्ह का प्रतीक पहचानना है। तो एनपीएन का तो सभी लोग दे दोगे, है कि नहीं। एनपीएन क्या होता है, बाहर की तरफ का एरो होता है। तो ऑप्शन देख लो कौन से में है यहाँ पर, ऑप्शन कौन सा आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी देखो ध्यान से, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा। उसके बाद सवाल इन्होंने दिया है डियर यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, ठीक है। 17वें सवाल में आपसे पूछा है कि एंड गेट का सिंबल बताओ, एंड गेट का आपको सिंबल बताना है। तो ऑप्शन देखो ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट चल जाएगा। ये इसका बोलते हैं एंड गेट का सिंबल होता है, एंड नोर और ये मैंने सारा आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है 20वें नंबर का, आपसे पूछा है इन्होंने, ठीक है, ये कौन सा था, 17वां नंबर का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये आता है हमारे सामने एलईडी का एसआई चिन्ह कौन सा है। तो एलईडी का शायद मैंने पहले आपको बताया था, इसका देखो ऑप्शन जो एरो होते हैं वो बाहर की तरफ को होते हैं, दोनों की तरफ, बस ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर देखो ए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है, एलईडी का एसआई चिन्ह होता है, ठीक है। चलो तो अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर दिया गया है। देखो या तो आप क्वेश्चन पूरा का पूरा वो खोल कर देगा एग्जाम में, कि जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, या फिर सिंपल पूछ लेगा कि सिंबल का नाम बताओ। तो इस सिंबल का नाम मैंने आपको पहले बता रखा था, ये आपका किसका सिंबल है, ट्रायक का सिंबल है। क्या बोलते हैं भैया इसको, ट्रायक। देखो ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लायक हैं आपके, तो इन चीज़ों को हल्के में मत लेना। ये क्या है मेरे पास, ट्रायक का सिंबल है, ठीक है। ऑप्शन देख लो इसमें बी दे रखा है, आपका ऑप्शन बी जाएगा, ट्रायक का सिंबल माना जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल दे रखा है 24वां, यहाँ पर SCR का सही चिन्ह कौन सा है। SCR पूछा है 24वें नंबर सवाल में, और SCR का आपको आंसर बताना है कौन सा है। देखो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ए ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट जाएगा। ये मेरे पास SCR का सिंबल होता है, गौर से देखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसमें मुंडी जो होती है, ये एरो होता है वो नीचे के साइड निकला रहता है, कितनी नीचे के साइड निकला रहता है एरो के साथ में, ठीक है। ऊपर अपन नहीं, नीचे होता है, नीचे के साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें ए ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलो ये भी मैंने आपको बता ही रखा है कि दिए गए चित्र में चिन्ह का नाम क्या है। ये मैंने आपको पहले बताया था, शायद जब पहली जिस क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल बट व वेल्ड का ये है, सिंगल बट, ठीक है। तो कौन सी जगह यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें 26वें में चला जाएगा आंसर, ठीक है। चलो सवाल आता है इसमें, इस डायग्राम का नाम बताना है कि फिटिंग चिन्ह का नाम क्या है। इस फिटिंग चिन्ह का आपको नाम बताना है 27वें में। तो ये मेरे पास है इंस्टेंट्रिक रिड्यूसर,
ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है भैया आपका इसमें भी ए चला जाएगा। 29 नंबर में पूछा है आपसे कि सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्ह को पहचानिए। ठीक है, सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्ह को पहचानिए। तो भैया इस सिंबल का आपको नाम बताना है। तो ये रेजिस्टर का है मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया प्रतिरोध रेजिस्टर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसमें। रजिस्टर नहीं रेजिस्टर होना चाहिए था, रजिस्टर भी बोल सकते हो। कैपेसिटर का तो नहीं होगा, इंडक्टर नहीं होगा, डायोड नहीं होगा, बचा एक ऑप्शन ए ही, प्रतिरोध का हो सकता है। देखिए 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो अब आई होप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो फिर लास्ट में आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास मैंने आपको दी। अब देखो ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निमी में अब एक पीडीएफ तो जारी किया है, लेकिन वो सारा का सारा क्या है, ई बुक की तरह है। उसमें से भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़े से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे लाइन्स के बारे में और जो भी सिंबल रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनका पहले आपको करवा दिया जाए। तो देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है हमारी वेबसाइट का। नहीं तो गूगल में आपको सर्च करना है ITI एग्ज़ाम YT.net, ये वेबसाइट है। इस पर जाओ, क्लिक करके आओ और इस पर सारे के सारे पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट आपको यहीं पर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो बता देना, लाइक करना क्लास को और शेयर करना अपने दोस्तों में, और कोई भी डाउट हो फिर मुझे लास्ट में कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।